हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 16 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 16 का इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। चैप्टर का क्या नाम है? प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें हमें एक तो नंबर इन जर्नल फॉर्म में देगा, फिर दूसरा देगा नंबर इन यूजुअल फॉर्म। नंबर्स को हमें इन यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इस टाइप से हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे नंबर इन जर्नल फॉर्म, चैप्टर 16 इंट्रो। ठीक है, 16 का हम चैप्टर 16 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो नंबर इन जर्नल फॉर्म लिख देंगे यहां पर, नंबर इन फॉर्म। ठीक है, जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, तो कैसे है नंबर इन जर्नल फॉर्म? तो जैसे कि हमें फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि 86 हमें कोई भी एक नंबर दे दिया है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं जर्नली? वही लिखना है 80 प्लस 6। तो 86 और 80 को हम कैसे और लिख सकते हैं, वो लिख देना है बस 10 इंटू 8 प्लस 6। यही हमारी क्या हो जाएगी? जर्नल फॉर्म। यही हमारी क्या हो जाएगी? जर्नल फॉर्म। इतना क्लियर है? इस टाइप से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, और इसमें ये भी लिख सकते हैं आप 6 किस पर है? 1s प्लेस पर है, और 8 10s प्लेस पर है। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी बता देती हूं मैं आपको। फॉर्मूला है ए बी है, जैसे ए बी, ए तो हो गया इसमें 8 और बी हो गया 6। तो इसे कैसे लिखेंगे? 10 इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्म में हमें इसको लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है, इस प्रकार से आपको करना है फॉर्मूला। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूं। फॉर एग्जाम्पल 564 है, तो इसे लिखेंगे कैसे? ये 3 हो गया, ठीक है, 3 वाला हो गया। मैं 3 के इसको फॉर्मूला भी बताऊंगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 500 प्लस 60 प्लस 4। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब इसे कैसे लिख सकते हैं? और जर्नली हम इसे 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 4। इस टाइप से। यहां तक क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी इक्वल टू ए 100 इंटू ए प्लस के 10 इंटू बी प्लस सी। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक आपको इंट्रोडक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इसी तरीके से आपको ये नंबर इन जर्नल फॉर्म आपको इस प्रकार से दे देगा। 86 कोई भी डिजिट दे सकता है, अगर इसमें 1000 की डिजिट भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि 1050,
ये हम जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 16.1 में मैं इनको करा दूंगी। तो मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए और आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें हमारा, आपकी जो बुक में दिया हुआ है, गेम्स विद नंबर्स। क्या है? गेम्स विद नंबर्स। गेम्स विद नंबर्स, ठीक है। गेम्स विद नंबर्स में पहले आ जाएगा रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स मतलब इसमें जो भी हमें दिया हुआ होगा उसको हम उल्टा करके करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। तो आइए, फर्स्ट है इसका पॉइंट नंबर विद गेम में। फर्स्ट पॉइंट है डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है। 2 डिजिट्स नंबर इसमें होंगे, तो 2 डिजिट का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ। 2 डिजिट नंबर का हो जाएगा जैसे ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला 11 कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी। जो भी आपको डिजिट दी हो उसे हम ऐड करके 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसको अब जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल लेकर चलेंगे। इसमें क्वेश्चन दे दिया है नंबर 27 एंड रिवर्स्ड नंबर is divided by 11। जो हमें एक एग्जाम्पल है, इस तरीके की क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 16.1 में भी मिलेंगे। कोई भी एक नंबर दे देगा एंड रिवर्स नंबर बाय डिवाइडेड बाय 11। अब जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिवर्स करेंगे, ओके, तो इसको किससे करना है? डिवाइड करना है। अब देखना फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूला में रख दो इसे। यूजिंग फॉर्मूला यहां लिख देंगे आप, यूजिंग क्या है 11 ए प्लस बी। तो क्या आ जाएगा 11 ए क्या है यहां पर 2 और यहां पर 7, तो कितना हो गया 11 और 7 और 2 9, तो कितना हो जाएगा इसका 99। आप या तो इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, दोनों से बराबर ही आएगा। अब देखो इससे भी मैं कर दूं ए बी, तो 27 प्लस बी ए कितना 7 2 इक्वल टू 7 2 9 और 7 2 9 99, और यहां पर भी 99 आ गया। अब ये कह रहा है डिवाइड बाय 11, ठीक है। नाउ यहां लिखेंगे नाउ डिवाइड बाय 9, तो क्या डिजिट आई है हमारी 99, सॉरी ये 11 है, 11 इंटू 11, तो यहां से क्या आ जाए 11 9 जा 99। तो यहां पर कोई हमारा क्या कुछ बचा रिमाइंडर में? नहीं, तो यहां लिख देंगे नो रिमाइंडर कोशेंट इक्वल टू 9। इस तरीके से इसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में रखे हुए मिलेंगे, पहले यहां से नोट कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट पर चलते हैं। और इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे रखे हुए। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन द डिफरेंस ऑफ द, अगर सम आएगा तो जो मैंने फर्स्ट से बताया है उसको करना है आपको, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया इस टाइप से करना है। अगर डिफरेंस पूछे तो दोनों को पहले 96 मान लीजिए, कोई भी डिजिट है, मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूं, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल 96 डिजिट दी है, तो हमें गिवन नंबर क्या हो गया, इक्वल टू 96, और रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर इक्वल टू 69, उल्टा कर दो, दोनों समझ आ गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, देयर डिफरेंस यहां पर लिखेंगे, देयर डिफरेंस फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 96 माइनस 69, तो 16 में से 9 गए 7 और यहां बचा 9, 8 में से 2, तो कितना आ गया 27, और डिवाइड किससे करना है 9 से, ठीक है, तो 9 से कर देंगे इसमें डिवाइड। नाउ यहां लिखेंगे नाउ डिवाइड बाय 9, ये ध्यान रखना है उसी नंबर में डिवाइड करना है जो लास्ट में आया है, ठीक है, तो 27 डिवाइड बाई 9, 9 3 जा 27, तो आंसर क्या आ गया 3। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट पर अब हमें जैसे कि दे दे रिवर्सिंग, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है रिवर्सिंग द डिजिट, 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर का दे रखा है, दूसरा पॉइंट है हमारा, अभी 2 नंबर का कर रहे थे, अब तीसरा रिवर्सिंग द डिजिट थ्री डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर्मूला क्या था, ABC इक्वल टू 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखना तीनों को हमें इसमें रिवर्स करना है, कोई एक डिजिट दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए 632। अब इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं पहले देख लो, ABC, BCA और CAB, ठीक है, इस तरीके से इसे हम करेंगे। तो इसका कौन कौन से हो सकते हैं रिवर्स, ये हमें नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर रिवर्स के और कर लीजिए, तो ये गिवन नंबर है, तो रिवर्स नंबर क्या कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 6 और एक हो जाएगा 326। अब इनको हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, देयर सम, देयर यहां लिख दो सम ऑफ 3 नंबर, इक्वल टू 6 3 2 प्लस 2 3 6 और प्लस के 3 2 6, अब इन्हें कर देना ऐड, तो कितना आ जाएगा 1221। डिवाइड किससे करना है हमें 111 से, नाउ डिवाइड लिख देंगे, लिखा आएगा उसमें नाउ किससे करना है डिवाइड आपको, डिवाइड बाय 111, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 11। इसी प्रकार से एक ये ए पॉइंट होगा आपका, अब बी पॉइंट, डिजिट तो ये ही रहेगी 1221 डिवाइड बाय 37, तो कितना आ जाएगा 33। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा और उन तीनों को सम करना है और पहले 111 से डिवाइड करना है और फिर 37 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स
इसी प्रकार से हमारे जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें इन्हीं प्रकार से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है, आपको दिख रहा होगा, मेरा मानना है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, इस तरीके से है ये, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा इंट्रोडक्शन 16 चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बेसिक बातें बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो स्टूडेंट्स, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पेपर दो, अच्छे से दो, प्रैक्टिस करो और अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर भी आपके अच्छे ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।